KKR वालो जश्न मना लो भाई साहब। KKR वालो भाई साहब, किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई है भाई साहब आप लोगों की। मैं बता रहा हूं KKR वालों, क्योंकि लगातार नजर है मेरी खिलाड़ियों के ऊपर। अब भाई साहब जो समीकरण KKR चाहती है, मतलब जो KKR के फैंस चाहते हैं कि भाई साहब हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, वो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं भैया KKR वालों। क्योंकि अब मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं, एक खिलाड़ी ने तूफान मचा दिया है, और तूफान ऐसा मचा दिया है कि भाई साहब दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। अगर मैं बात करूं, और KKR जिस समीकरण को बनाने की कोशिश कर रही है, जिस प्लेइंग 11 में जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है KKR, भाई साहब वो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है IPL 2025 में। IPL 2025 में भाई साहब ऐसे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं KKR के लिहाज से। अगर मैं बात करूं कि बल्ले बल्ले KKR की बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई साहब, KKR खिताब जीत जाएगी, ये मैं बताता हूं। अगर हुआ ये काम तो भाई साहब KKR के लिए बेहतर होगा अंजाम, ये आप बात को समझ लेना अगर KKR ने इस तरीके का काम कर दिया। अब देखिए, सबसे बेहतर संकेत तो यह है कि जो BCCI ने हाल ही में स्क्वाड का ऐलान किया है, मतलब स्क्वाड का क्या मतलब शेड्यूल का ऐलान किया है, उस शेड्यूल में KKR को बड़ा फायदा पहुंचाया है BCCI ने। अब बड़ा फायदा क्या पहुंचाया है BCCI ने? बड़ा फायदा यह पहुंचा दिया है कि पहला मुकाबला अब हैदराबाद से हटाकर BCCI ने RCB का दे दिया। अब KKR वालों के लिए तो भाई सब मजे आ गए, क्योंकि हैदराबाद को हराना तो बड़ा टफ था, हैदराबाद को हराना तो उतना आसान था नहीं हैदराबाद के लिए तो भाई साहब, क्योंकि उनके पास तो बड़े बड़े बब्बर शेर हैं, बड़े बड़े बब्बर शेर हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक तरीके से दहाड़ रहे हैं हैदराबाद के बब्बर शेर। अब KKR को फायदा पहुंचा दिया, RCB जैसी टीम दे दी। अब RCB तो उतनी मजबूत है नहीं, RCB के पास तो उतना दम मुझे नजर आ नहीं रहा है, कप्तान भी नया है, पूरी स्क्वाड भी पूरी तरीके से नहीं है, गेंदबाजों में वो दम मुझे नजर नहीं आ रहा है, बल्लेबाजी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। तो ऐसे में RCB को हराना KKR के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो यहां पर फायदा होगा KKR को। अब RCB के खिलाफ पहला मुकाबला होगा, नंबर 1 फायदा तो ये होगा। उसके बाद में एलिमिनेटर का एक गिफ्ट दे दिया, एक एलिमिनेटर का गिफ्ट दे दिया BCCI ने KKR को। दरअसल जो अभी नया अपडेट आया है वो ये है कि एलिमिनेटर 2 फाइनल मुकाबले के बारे में तो हमें पहले भी पता था, हमने अब आपको अपडेट दिया भी था कि पहला मुकाबला और फाइनल मुकाबला KKR के ईडन गार्डन पर खेले जाएंगे। लेकिन अब एलिमिनेटर 2 मुकाबला भी KKR के ग्राउंड पर खेला जाएगा। मतलब क्या है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री का ऑफर है भैया, BCCI ने दे दिया KKR को, एक के साथ एक फ्री ले जाओ। अब यहां पर क्या फायदा हुआ है, KKR के एक खिलाड़ी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उस खिलाड़ी ने दिल जीत लिया, और दिल ऐसा जीत लिया है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो KKR के बड़ा काम आ सकता है। अब KKR को क्या करना चाहिए, देखिए यहां पर हम लगातार अपडेट KKR की प्लेइंग 11 पर देते हैं कि क्या प्लेइंग 11 बननी चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए। अब अगर इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया, अगर KKR इस खिलाड़ी को मौका नहीं देती है, तो जाहिर तौर पर KKR के सामने मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है, बेहतर तरीके का परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर तरीके से खेल रहा है, और इसकी रफ्तार जो है वो KKR के बहुत काम आ सकती है IPL 2025 की अगर मैं बात करूं। देखिए, सबसे पहले KKR ओपनर के तौर पर फंस रही है, ये आप भी जानते हैं। ओपनर के तौर पर ना तो सुनील नरेन फॉर्म में है, ना गुरबाज फॉर्म में है, ना डिकॉक फॉर्म में है। तो KKR को क्या अजिंक्य रहाणे को आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए, ये भी एक कमेंट वाली बात है। आप कमेंट करके बताना कि क्या KKR को अंग्रिक्ष रघुवंशी के साथ ओपनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब फॉर्म में तो कोई है ही नहीं, जो KKR के जो ओपनर हैं वो तो फॉर्म में है ही नहीं। तो क्या रहाणे को आजमाया जा सकता है ऊपरी क्रम पर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर रहाणे को ऊपर आजमाया जाएगा तो फिर उनके साथ रहमानुल्लाह गुरबाजी आएंगे, डिकॉक आएंगे, तो फिर क्या सुनील नरेन को नीचे उतारा जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। क्योंकि RCB के सामने अब KKR को किस तरीके की प्लेइंग 11 उतारनी है, इस पर अभी से चर्चा KKR के लिए होनी चाहिए। अब दूसरा जो बात है, अब तेज गेंदबाजी पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि KKR के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको बता देता हूं, IPL 2025 में जो KKR के पास सबसे बड़ी ताकत है वो KKR की तेज गेंदबाजी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरी बात को लिख कर रख लेना। IPL 2025 में अगर KKR बेहतर परफॉर्मेंस करेगी तो अपनी फास्ट बॉलिंग के और बॉलिंग के दम पर करेगी, क्योंकि उनके वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है, हर्षित राणा बढ़िया कर रहे हैं, हर्षित राणा के साथ में रसल अच्छा करते हैं ऑलराउंडर के तौर पर, सुनील नरेन स्पिनर के तौर पर अच्छा कर सकते हैं, वैभव अरोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद में अनिक नोरकिया अपनी टीम में वापसी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है स्पेंसर जॉनसन की। देखिए,
स्पेंसर जॉनसन जो थे वो मैदान पर आ चुके हैं, मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट जो है स्पेंसर जॉनसन खेल रहे हैं। और स्पेंसर जॉनसन एक ऐसा गेंदबाज है जो रफ्तार तो उसके पास है ही, 150 के आसपास की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, विकेट भी ले रहा है। और इस वक्त स्पेंसर जॉनसन का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है, लगातार विकेट ले रहे हैं, गुच्छों में विकेट ले रहे हैं, 2-3 विकेट ले रहे हैं। तो ऐसे में अब केकेआर के पास, और उमरान मलिक अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले से आपको उमरान मलिक टीम में नजर आएंगे, फिट नजर आएंगे और पूरी तरीके से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है केकेआर के लिए। तो मतलब केकेआर के जो गेंदबाज हैं, जो तेज गेंदबाज हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इनफॉर्म है। जैसे कि आप स्पेंसर जॉनसन की बात कर लीजिए, मेरी लगातार नजर स्पेंसर जॉनसन के ऊपर है, वो फॉर्म में है, फिट है। उसके बाद में हर्षित राणा फॉर्म में है, फिट है। वैभव अरोड़ा फॉर्म में है, फिट है। उमरान मलिक आएंगे, फॉर्म में रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। एनरिक नोरकिया आएंगे तो फॉर्म में आएंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये केकेआर की जो तेज गेंदबाजी है, ये तेज गेंदबाजी केकेआर की आईपीएल 2025 में सबसे बड़ी ताकत रहने वाली है, सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि इनके पास 4 गेंदबाज ऐसे हैं जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, 4 गेंदबाज। और यही केकेआर की सबसे बड़ी ताकत है कि 4 गेंदबाज किसी भी टीम के पास ऐसे नहीं है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की ताकत रखते हो। एनरिक नोरकिया, उसके बाद में आपके हर्षित राणा, उमरान मलिक और स्पेंसर जॉनसन, ये 4 गेंदबाज ऐसे हैं जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी भी कर सकते हैं और फॉर्म में भी है। तो यहां पर केकेआर की मैं आप लोगों को बता देता हूं, आईपीएल 2025 में बल्लेबाज तो खैर अच्छे हैं ही हैं, इनफॉर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बल्लेबाजों की कमी को छुपाने के लिए तेज गेंदबाजी इस बार केकेआर के पास बड़ी अच्छी है, बड़ी सॉलिड है। और ये अगर मैं तो बोलता हूं कि अगर 140-45 के रन बनाते हैं केकेआर के बल्लेबाज, तो डिफेंड करने की ताकत केकेआर की तेज गेंदबाजी में है। इनके पास ऐसी गेंदबाजी है जो 150 रनों को डिफेंड कर सकती है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती शानदार फॉर्म में है। सुनील नरेन के पीछे तो रन बनाना उतना आसान होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। और बाकी तेज गेंदबाजी तो इनके पास ही है, आंद्रे रसल जैसा एक ऑलराउंडर भी इनके पास मौजूद है। तो यहां पर केकेआर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी तेज गेंदबाजी है। और तेज गेंदबाजी फॉर्म में है, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन भी विकेट चटका रहे हैं, हर्षित राणा भी अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद में उमरान मलिक आएंगे, वो फॉर्म में आएंगे, एनरिक नोरकिया आएंगे, वो फॉर्म में आएंगे, वैभव अरोड़ा तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो ये केकेआर की सबसे बड़ी ताकत मुझे आईपीएल 2025 में नजर आ रही है। और इसी ताकत के दम पर केकेआर आईपीएल 2025 में खिताब भी जीत सकती है, इस तेज गेंदबाजी के दम पर। तो ये केकेआर की ताकत है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर स्पेंसर जॉनसन को केकेआर ने खिला लिया, क्योंकि एनरिक नोरकिया के पीछे जा सकती है केकेआर, जिस तरीके की मुझे खबरें हाथ आ रही हैं, मैं यही बोलना चाहता हूं कि स्पेंसर जॉनसन को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए केकेआर को, विदेशी तेज गेंदबाज के तौर पर। अगर स्पेंसर जॉनसन को केकेआर खिलाती है तो केकेआर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या होगा, मैं तो बोलता हूं कि बड़ा तूफानी होगा, क्योंकि ये गेंदबाज आपके लिए बाहर बैठाने वाला नहीं है, ये बेंच पर बैठने वाला गेंदबाज नहीं है। तो ये केकेआर की ताकत है, स्पेंसर जॉनसन की फॉर्म और वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा की फॉर्म। ये तीनों खिलाड़ी जो है वो गजब की फॉर्म में है। आपका क्या मानना है, आप केकेआर की प्लेइंग 11 में किस तेज गेंदबाज को मौका देना चाहते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में केकेआर की तेज गेंदबाजी इस वक्त बहुत घातक फॉर्म में है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।